Surat is famous for diamonds, and here I am at Surat at the diamond market mini bazaar to get a sense from the ground. Let's talk to people here. चुनाव हो रहे हैं थोड़े दिनों में, तो हम सूरत में है इस वक्त। सूरत का ये जो डायमंड मार्केट है काफ़ी मशहूर है। आपको क्या लगता है क्या अहम मुद्दा है चुनाव में? आप मुद्दा है तो बीजेपी लड़ता है, कांग्रेस लड़ता है, आप पार्टी लड़ता है, सभी को खोटा खोटा वचनों देता है, पर बीजेपी का काम बोलता है। हमारे लोक लाडीला कुमार भाई कानाणी नेता है, हमारा जानी दोस्त है, खूब सेवा किया है। रात के 12 बजे फ़ोन करते तो हमारा हो सकता है। वो कांग्रेस वाला तो कोई कोऑपरेटर में सीट नहीं आया था, आपको सीट वोट दिया था, को आपका काम नहीं बोलते अभी। अभी तो बीजेपी का माहौल है, तो मोदी साहब कम से कम 140 सीट पर विजय मिलता है। बाकी सब सीट में 40-42 सीट में सब आएगा। वो बीजेपी का पक्का राज है सूरत में। अभी डायमंड खूब खेतीबाड़ी सबको खुश कर दिया है। खूब को मोदी का वो गुजरात की सरकार का नहीं है, सब मौत मिलता है, भाजपा को नहीं मिलता है, मोदी साहब को मिलता है। मोदी इवन न क्या है, वो आतंकवाद दापते हैं तो विश्व में जाते हैं तो मोदी की वाह आती है, सब मोदी का नारा लगाते हैं। तो आपको लगता है जो लोग वोट देते हैं वो मोदी साहब को देते हैं? बीजेपी को नहीं देता है। हम मोदी को मत देता है, बीजेपी को नहीं देता है। मोदी का क्या वाह करता है, सब मोदी करता है। मोदी जाएगा तो फिर भारत जीरो हो जाएगा। तो आप बताइए कि यहाँ पे डायमंड जो मर्चेंट्स है उनके ख़ास क्या इश्यूज़ हैं? इश्यूज़ ऐसा कोई है नहीं, पर बीजेपी फिक्स है। मोदी है तब तक बीजेपी को आएगी। तो आपको लगता है यहाँ पे करीब 30 साल से बीजेपी की सरकार है गुजरात में, तो जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर्स है, उनके लिए उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है? नहीं, हमारा बिजनेस में सरकार की कोई भूमिका नहीं रहती है, पर हमारे जो बिजनेसमैन लोग हैं, जो सब ब्रोकर लोग हैं, वो सब बीजेपी को ही मानते हैं और पहले से ही बीजेपी को बिठाया है। तो सब हमारे लोगों ने ही बिठाया है और हम बीजेपी को ही मानते हैं। और मोदी तो आपको लगता है अहम मुद्दा क्या है इस चुनाव में? नहीं, कोई हमें तो कोई नहीं लगता। आप बताइए कि क्या अहम मुद्दा लग रहा है आपको चुनाव में इस बार सूरत में, खासकर अगर हम बात करें? मत तो भाजपा को ही देना चाहिए, क्योंकि मोदी साहब ने तो सारे विश्व में नाम कर दिया इंडिया का, तो उसको ही देना चाहिए। लेकिन मुद्दा क्या है, सबसे अहम मुद्दा क्या है, लोगों की क्या सबसे बड़ी समस्या है? मतलब सभी ठीक चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं है। आप बताइए आपको क्या लगता है चुनाव में सबसे अहम मुद्दा क्या है? चुनाव में अभी तो कोई शांति होनी चाहिए। शांति होनी चाहिए और बाद में सबको अधिकार मिलना चाहिए, सही अधिकार। ये सबसे अहम मुद्दे हैं इस वक्त। अच्छा, सूरत की अगर बात करें तो सूरत में क्या लगता है आपको? सूरत में सबसे अहम मुद्दा क्या है? सूरत में सबसे अहम मुद्दा क्या है चुनाव से पहले? सूरत का सूरत में तकलीफ क्या है? सूरत तो में मुद्दा क्या है सबसे? सूरत में तो मंदी बहुत चलती है। मंदी चलती है, मंदी चलती है, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हाँ। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी और कांग्रेस के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है, तो लगता है कुछ टक्कर होगी? ना रहना है, इस कुछ नहीं जानते हैं आम आदमी पार्टी को। यहाँ पे कुछ नहीं जानते आम आदमी, यहाँ पे तो बीजेपी को ही। हाँ, बीजेपी को है। बीजेपी को ही देना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड में नाम करती है। आप बताइए। हमें खबर नहीं पड़ती हो या खबर पड़े। हाँ, आप खबर नहीं पढ़ते हैं? हम भाजपा में खबर पड़े। आप बताइए सर, क्या अहम मुद्दा है चुनाव में इस बार? कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के सिवा, भाजपा ही आएगी। तो यहाँ पे हम डायमंड मार्केट में है, काफ़ी मशहूर है डायमंड ट्रेड के लिए सूरत। तो आपको लगता है यहाँ के ट्रेडर्स के कुछ अलग से मसले हैं? कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। आपको क्या लगता है कांग्रेस और बीजेपी के साथ साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है, उससे कोई टक्कर होगी? कोई टक्कर नहीं होगी, भाजपा बीजेपी आएगी। बीजेपी को बहुत फायदा होगा। क्यों? वोट काटेंगे कांग्रेस के। कौन? आम आदमी पार्टी? हाँ,
तो उससे फायदा बीजेपी को। बहुत बढ़िया फायदा होगा। आपको लगता है पिछली बार से ज्यादा सीटें लेगी बीजेपी? 100%। 135 से 40 सीटें आएगी। ये आपका अपना अंदाजा है? अपना अंदाजा है। ये तो फिर क्लियर मेजोरिटी होगी। क्लियर क्लियर। आप बताइए क्या अहम मुद्दा है गुजरात में इस बार? विकास। विकास। तो सूरत में क्या खास मुद्दा है? इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको क्या लगता है चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिस तरह से चुनावी प्रचार हो रहा है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मैदान में है, किसको लगता है अब ज्यादा चांसेस है? भाजपा गुजरात में वही आएगी और कोई लगता है यहाँ के जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, बाकी मुद्दे, वो बीजेपी ही पूरे कर सकती है, वही पूरा कर सकती है, उसके पास विजन है पूरा। हालांकि बीजेपी तो 30 साल से यहाँ पे सरकार में है, लेकिन आपको लगता है फिर से वही सरकार में? फिर से वही, क्योंकि उसने ही यहाँ जो पर डेवलप किया है वही उसने ही किया है, जो भी डेवलपमेंट हुआ है तो आप बताइए सर, आपका क्या कहना है, क्या मुद्दा है खास चुनाव में? कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। सही है सब। अच्छा, सब ठीक है। हाँ? कोई महंगाई भी कुछ नहीं है, काम नहीं करने का है तो महंगाई लड़ेगी। अच्छा, महंगाई मुद्दा नहीं है, लोग काम अगर करेंगे तो महंगाई मुद्दा वो 70 વર્ષ પહેલાની વાત કરે છે, બરોબર? તો ઈ વખતે કોઈ સડી નહોતી, બરોબર? અત્યારે કોઈને કાંઈ વાંધો જ નથી। इसलिए भी लोग बोल रहे हैं ना कि कोविड के बाद एक लॉकडाउन हुआ, उससे काफी असर पड़ा। ये तो भाई कुदरती છે, कुदरती आफत છે। आपदा को अवसर बना दिया, वो बहुत बढ़िया काम और किसी देश ने नहीं किया। પણ એમાં કોઈને બાપની તાકાત નથી ને। पहले राष्ट्र बचाना है, पहले राष्ट्र बचाना है, वो भाजपा ही कर सकती है। रोड रास्ता कैसा बना दिया, इंडिया में? इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा काम किया। राज्य स्तर पे बीजेपी मजबूत होगी तो देश में भी बीजेपी मजबूत होगी, देश पे बीजेपी मजबूत होगी तो राष्ट्र मजबूत होगा। आप बताइए क्या लगता है आपको, अब चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, क्या सबसे अहम मुद्दा है खासकर सूरत की अगर बात? मुद्दा कुछ नहीं है, बीजेपी आएगी। मसला ही कोई और नहीं है। बीजेपी आएगी। So that's the sense from the ground, from Diamond Market in Surat. People say that they don't have any specific issues, but there is a strong sentiment in favor of BJP. They said BJP can focus more on issues of development and infrastructure, and they would want to see a repeat of the BJP in Gujarat, although BJP has been ruling the state for 30 years, but there are some voices which favor Aam Aadmi Party as well. In Surat, with Haris Togo, Zafar Iqbal from Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.